सुप्रभात छात्रों। आज हम लोग के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिदम के एक उदाहरण को देखेंगे। के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिदम एक क्लस्टरिंग एल्गोरिदम है जिसमें कि आप जो भी गिवन ऑब्जेक्ट्स हैं उन ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग क्लस्टरों में बांट सकते हैं। तो आपके इस उदाहरण में हमने दो क्लस्टरों को विचार में लिया है। तो हम जो हमारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको प्लॉट किए गए, इनको हम लोग दो क्लस्टरों में बांटते हैं। अब सबसे पहले हमें शुरुआत ऐसे करनी है इसकी कि ये जो दो क्लस्टर्स हमने अज्यूम किए हैं, तो इस दो क्लस्टरों के हमें सेंटर को सबसे पहले लेना है। तो हमने यहाँ पर रैंडमली, जिसे हम लोग यादृच्छिक बोलेंगे, यादृच्छिक पद्धति से रैंडमली हमने ए इस ऑब्जेक्ट को और सी इस ऑब्जेक्ट, दोनों को हमने इस दो क्लस्टरों का सेंटर बना दिया। तो हम इसे A22 को हम नाम देंगे C1। C1 का मतलब ये है कि सेंटर ऑफ क्लस्टर 1, और इस दूसरे ऑब्जेक्ट को हम नाम देंगे सेंटर ऑफ क्लस्टर 2। तो यहाँ पर एक ध्यान दीजिए कि C11 ये इस बिंदु का नाम है, इस ऑब्जेक्ट का नाम दिया है और उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। और C2 और C1 में कोई नोमेनक्लेचर में कन्फ्यूजन नहीं है। हमने अपनी सुविधा के लिए इसे C2 इसलिए बोला है कि हम जिस तरीके से क्लस्टर 1 और क्लस्टर 2, ये दो क्लस्टरों में हम लोग इन सारे ऑब्जेक्ट्स को, इन सारे डेटा पॉइंट्स को जो कि हमारे 2 डायमेंशनल स्पेस में है, हम इनको दो अलग क्लस्टरों में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो क्लस्टर्स है ये इस तरीके के डिवीजन भी हो सकते हैं कि मान लो एक क्लस्टर में ये 2 बिंदु है, बाकी में 3 आए। मान लीजिए कि ये इस तरीके के भी हो सकते हैं कि एक क्लस्टर में आपका A B D आए और एक में C और E आए। तो हमें यही देखना है कि हमें इसका विभाजन किस तरीके से करना है के मीन्स एल्गोरिदम की सहायता से। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि A22 और C11 ये हमारे सेंटर्स है क्लस्टर के। अब हमें दूसरा जो स्टेप है वो है हमारा इटरेशन का। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि हमें इटरेशन में करना क्या है। तो इटरेशन में हमें करना ये है कि हम फिर से पहली स्लाइड पे चलते हैं कि हमें इटरेशन में करना है कि C1 ये क्लस्टर का सेंटर है, पहले क्लस्टर का। तो इस सेंटर से बाकी जो बचे हुए 4 बिंदु है, 4 ऑब्जेक्ट्स है, 4 पॉइंट्स है, उनका डिस्टेंस कितना है, मतलब C1 से B का कितना है, C1 से D का, C1 से E का और C1 से C का। उसी तरीके से यह जो C2 है, क्लस्टर 2 का जो सेंटर हमने अज्यूम किया है C11 बिंदु को, उसे हमें उसी तरीके से C2 और A के बीच में कितना अंतर है, C2 और B के बीच में कितना अंतर है, C2 D के बीच में, C2 और E के बीच में कितना अंतर है, तो ये हमें निकालना है। तो हमें इस तरीके से उसे बताना है कि इटरेशन 1 में क्लस्टर
का सेंटर और बाकी दिए गए ऑब्जेक्ट्स या बाकी दिए गए बिंदुओं के बीच में एक एक करके हमें अंतर निकालना है। तो अंतर हम किस पद्धति से निकालेंगे? यहाँ लिखा है देखिए, यूक्लिडियन डिस्टेंस। यूक्लिडियन डिस्टेंस से हम अंतर निकालेंगे। तो यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? देखिए, डी मैं डिनोट करती हूँ यूक्लिडियन डिस्टेंस को। यूक्लिडियन डिस्टेंस हम निकालेंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, ये हमारा यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला है। तो अभी यहाँ पर मैं आपको एक बिंदु का निकाल के बताती हूँ और फिर हम लोग उसे डायरेक्टली कंप्यूट करेंगे और आपको भी उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ये देखिए, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन A22 और C122। अब ये ऐसे क्यों लिया गया है? देखिए, यहाँ पर इसको C1 बोला गया है। C1 का मतलब है सेंटर ऑफ क्लस्टर 1 और A22 ही क्लस्टर का सेंटर है, पर फिर भी उस क्लस्टर के सेंटर का उसके खुद उस बिंदु से कितना अंतर है, यह भी निकालना हमारा यहाँ पर काम है, ताकि हम उस जो टेबल बनेगा आगे उसे हम लोग ठीक तरीके से लिख पाए, हर डेटा को लिख पाए। तो ऑब्वियसली C1 और A2 और C1 कोई अलग बात नहीं है, तो वो ज़ीरो ही आना है डिस्टेंस। सही बात है ना, ज़ीरो ही आना है। तो देखिए, इसे कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ P से डिनोट किया गया है, ये डिस्टेंस देखिए P से डिनोट किया गया है। तो ये जो P ऑफ A, C1 का मतलब है बिंदु A से C1, मतलब सेंटर ऑफ क्लस्टर C1। तो स्क्वायर रूट, अब मैंने इस पहले स्लाइड में इसे इस तरीके से इस सिंबल से बताया है। आप इसे SQRT भी लिख सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो x1 माइनस x2, अब इसे ये जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं हम इसे अज्यूम करेंगे कि ये हमारा पहला बिंदु है, तो हम इसे x1 y1 कहेंगे। और ये हमारा, हम अज्यूम करेंगे इसे अलग से दूसरा, चूँकि वो वही सेम बिंदु है, फिर भी हम टेबल हमारा ठीक तरीके से ये करने के लिए हम करेंगे, इसे अलग सा बिंदु मान के चलते हैं x2 y2। अब हमें क्या करना है, x2 माइनस x1, तो मैंने क्या किया, 2 माइनस 2 प्लस होल स्क्वायर, और y2 माइनस y1, तो 2 माइनस 2 होल स्क्वायर, और इसे हमने लिया स्क्वायर रूट में। तो हमारा ये आ गया 0। सही बात है, ये देखिए यहाँ पे निकाल के दिखाया है, ये आ गया हमारा 0। तो उसी तरीके से हमें करना ये है कि जिस तरीके से ये P A ऑफ C1 निकला, उसी तरीके से B ऑफ C1 निकलेगा, उसी तरीके से B ऑफ यहाँ पे C ऑफ C1 निकलेगा। ठीक है ना, C ऑफ C1, फिर D ऑफ C1, फिर E ऑफ C1। और अब हमारा दूसरा जो क्लस्टर का सेंटर हमने अज्यूम किया था वो हमारा था C11। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर C11, ये हमारा C2 है। तो हम फिर से इसी तरीके से, इसी यूक्लिडियन डिस्टेंस फॉर्मूले से हम उसे भी कैलकुलेट करेंगे। A ऑफ C2, फिर B ऑफ C2, C ऑफ C2, D ऑफ P, ये D ऑफ C2 और P ऑफ E ऑफ C2। इस तरीके से हम दोनों क्लस्टर्स के डिस्टेंस को, अंतरों को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ देखिए A ऑफ C2 निकाला है, ये जो है ना, ये A ऑफ C2 निकाला है, और ये A ऑफ C2 क्या है, A ऑफ C2 हमारा बिंदु ये A
x1 y1, C2 जो सेंटर है वो है हमारा 1 1, हम कहेंगे इसे x2 y2। अब हम इसे निकालते हैं, देखिए किस तरीके से हमने किया, x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 हमारा 1 माइनस 2 है होल स्क्वायर, y2 1 है, ठीक है, 1 माइनस 2 होल स्क्वायर, ठीक है। इसका हमने स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट लेने के बाद 1 प्लस 1 स्क्वायर रूट, और ये आपका आ गया 1.41, ठीक है। मैं ये डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से खुद से उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरीके से हमने धीरे धीरे, जैसे मैंने बताया हुआ है कि ये जैसे A ऑफ C2 निकाला, B ऑफ C2 निकलेगा, C ऑफ C2, D और C2, फिर E ऑफ C2, इस तरीके से हम इसको टेबुलर फॉर्म में डायरेक्टली यहाँ पे लिखते हैं। तो इसे देखिए हमने टेबल में दिया हुआ है गिवन पॉइंट A B C D और E, और डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द क्लस्टर 1, ठीक है। ये जो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ क्लस्टर 1, फिर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ क्लस्टर 2, और डिस्टेंस जो भी होगा, जो भी मिनिमम होगा, उसको हमें यहाँ लिखना है, क्लस्टर का नाम लिखना है। तो अब यहाँ देखिए A ऑफ 2 2, अब आपको अगर ध्यान है तो A ऑफ 2 2 ही हमारा क्लस्टर का सेंटर बना है, हमारे क्लस्टर का सेंटर हमने बना दिया है। तो ये उसका डिस्टेंस आ गया 0, और फिर उसके बाद में हमने C2 से उसका डिस्टेंस निकाला था, तो वो हमारा 1.41 आया था, अभी हमने अभी कैलकुलेट किया उसको। तो ये एक सिंगल रो को हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इससे ये हमें पता चलता है कि यहाँ 0 है और यहाँ पे 1.41 है। तो आप बताइए कि A ऑफ 2 2 कौन से क्लस्टर को बिलोंग करता है, कौन सी क्लस्टर में आएगा, जिसमें कि डिस्टेंस मिनिमम है। तो यहाँ 0 है तो यहाँ मिनिमम है, तो इसलिए वो C1 का पार्ट है। उसी तरीके से ये बाकी के कैलकुलेशंस किए हुए हैं। 1 2.41, तो देखिए 1 पास में है, मतलब ये जो B32 है, ये B32 इस सेंटर के पास में है, क्लस्टर 1 के सेंटर के पास में है, तो ये भी C1 को बिलोंग करेगा। C11 वही बिंदु, यह C11 और सेंटर क्लस्टर 2 का सेंटर समान है, तो यहाँ पे आएगा 0 और ये आ गया 1.41। तो ऑब्वियसली ये जो C बिंदु है वो C2 को बिलोंग करता है, मतलब क्लस्टर 2 को बिलोंग करता है, क्योंकि ये मिनिमम डिस्टेंस है। फिर D31, अब D31 को देखिए 1.41 और 2, तो मिनिमम डिस्टेंस कहाँ कौन से क्लस्टर से आता है, C1 से, मतलब ये C1 का जो सेंटर है और D बिंदु है, इन दोनों के बीच का अंतर C2 जो क्लस्टर है उस क्लस्टर और इस बिंदु के अंतर से कम होने के कारण वो हम लिखते हैं कि ये बिंदु C1 को बिलोंग करता है, क्लस्टर को ज़्यादा बिलोंग करता है। उसी तरीके से E 1.58 और 0.71, तो यहाँ देख सकते हैं कि ये C2 में आएगा, क्योंकि 0.71 ये डिस्टेंस मिनिमम है। तो इस तरीके से हमारा टेबल बना है, आपको इसे खुद कैलकुलेट करके देखना है धीरे धीरे। इसीलिए आपकी सुविधा के लिए मैंने बहुत कम पॉइंट्स और केवल 2 क्लस्टर्स के एग्जाम्पल को यहाँ लिया है। और अब आगे देखिए कि अब हमारा जो पहले वाला जो सेंटर था क्लस्टर का, जो हमने 2 सेंटर्स लिए थे, उन सेंटर्स को अब हमें नए से कैलकुलेट करना है। हमने बिंदुओं को कैलकुलेट कर लिया, अब बिंदु से हमें ये पता चला कि कौन से बिंदु हमारे C1 में आ रहे हैं और कौन से बिंदु हमारे C2 में आ रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो A बिंदु है, B है और D है, ये हमारे C1 में मतलब क्लस्टर 1 में आ रहे हैं, और जो C2 है और
ये जो सी है और डी है, ये दो, सॉरी सी और ई है, ये दोनों भी हमारे C2 क्लस्टर फॉर्म कर रहे हैं या फिर C2 क्लस्टर में आ सकते हैं। तो यहाँ मैंने आगे लिखा भी है, देखिए क्लस्टर A, B और D, ये 3 बिंदु 1 में आए। क्लस्टर 2 हमने फॉर्म किया, उसमें C और E बिंदु आए। अब यहाँ पर हमें ये दोनों जो क्लस्टर्स है, इन क्लस्टर का हमने पहले सेंटर अज्यूम किया था C1 और C2, उसके जो कोऑर्डिनेट्स थे वो इस तरीके से थे, ठीक है, जो कि हमारी इनडायरेक्ट बिंदु A और B थे। अब यहाँ हमें C1 और C2, यह दो जो सेंट्रॉइड्स है या फिर सेंटर्स है, इन सेंटर्स को शिफ्ट करना है, क्योंकि क्लस्टर आपका चेंज हो गया है, हमारा क्लस्टर फॉर्म हो गया है। तो इस क्लस्टर C1 का सेंटर क्या रहेगा, ये यही रहेगा क्या? क्लस्टर C2 का सेंटर क्या यही रहेगा क्या? नहीं, अभी हमें क्या करना है, फिर से रिकम्प्यूट, फिर से हमें इसकी गणना करनी है, किसकी? न्यू क्लस्टर्स के सेंटर की, मध्य की। तो हम चले इसे देखते हैं कि कैसे करते हैं। तो इसे करने के लिए हमने केवल और केवल बहुत ही एक साधारण सी तरीके का उपयोग किया है, जिसे हम बोलते हैं मीन्स निकालना। देखिए, मीन्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स कंटेन इन दैट क्लस्टर। तो देखिए कैसा है कि ये x1 मान लीजिए, ये a है, x1 y1 है, ये 3 x2 y2 है, ये 3 x3 y3 है। अब जिस तरीके से आपको बताना है, तो हम निकालेंगे ये जितने भी x कोऑर्डिनेट्स है, 2 3 3, 2 + 3 + 3, उसका हम लोग मीन निकालेंगे, मतलब डिवाइडेड बाय अपना 3 हो गया, और 2 + 2 + 1 डिवाइडेड बाय 3, ये मीन निकल गया। तो ये अगर कैलकुलेट करते हैं तो हमें नया क्लस्टर का जो सेंटर है, ये न्यू सेंटर हमें मिल गया, न्यू सेंटर ऑफ क्लस्टर 1, ठीक है। नया सेंटर क्लस्टर 1 का नया सेंटर हमने इस तरीके से निकाला, 2.67 1.67, ये हमारा नया सेंटर है। तो यहाँ हमने केवल और केवल इन क्लस्टर के सेंटर्स को गणना करते वक्त, कैलकुलेट करते वक्त हमने मीन मेथड का उपयोग किया, हमने मीन निकाला है। तो इसी वजह से हम इसे के मीन्स बोलते हैं, के मीन्स मेथड बोलते हैं। तो हमें दूसरा भी सेंटर निकालना है। देखिए, क्लस्टर 2 का सेंटर भी हमने निकाला है, तो ये है 1.15, यहाँ देखिए 1 + 1.5 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ आएगा 1 + 1.5 डिवाइडेड बाई 2, और उसका दूसरा कोऑर्डिनेट आएगा 1 + 0.7 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब ये नया सेंटर हमारा बन गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने गलती से 7 लिखना था, 7। तो यहाँ पर आपका जो आ रहा है, वो क्लस्टर सेंटर जो आ रहा है वो इस तरीके से आ रहा है, ये इस तरीके से आ रहा है। ये एक्चुअली 1.7 हो गया, तो आपका ये आएगा 8 7.5 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक हम जो बोल सकते हैं ना कि आपने दोनों भी क्लस्टर्स के सेंटर्स को निकाला है, ठीक है। अब क्लस्टर्स के सेंटर को जब आप निकालते हैं, तो ये आपका इटरेशन 1 यहाँ पर पूर्ण हो रहा है, इटरेशन 1 आपका यहाँ पर पूर्ण हो रहा है। अब
ये एक तरीके से यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है। तो अब ये जो इटरेशन 1 है, ये इटरेशन 1 आपको करना है दोबारा। क्यों करेंगे दोबारा? क्योंकि आपका जो सेंटर है वो सेंटर चेंज हो गया है। सेंटर, अपने दो सेंटर जो निकाले हैं C1 और C2, मान लीजिए अभी ये आपका C2 हो गया और आपका यह जो है ये C1 हो गया, ठीक है। तो ये चेंज हो गया, तो इस वजह से आपको फिर से एक बार C1 से A बिंदु का अंतर, C2 से B का, C2 से 3 का और इसी तरीके से E तक, और वही आपको स्टेप जो पहली वाली स्टेप है वो रिपीट करके इन सेंटर्स को डिस्टेंसेस के रूप में, डिस्टेंसेस को निकाल के उस पॉइंट्स को हमें कौन से क्लस्टर में वो आ सकता है ये बताना है यूक्लिडियन डिस्टेंस को निकाल के। तो हमें ये इटरेशन करना है। तो अब ये प्रश्न है कि हम इटरेशंस कितने करेंगे। तो कैसा है कि जब तक ये नए सेंटर्स, जब तक ये जो नए सेंटर्स है, ये नए सेंटर्स बदलते नहीं हैं। अब लोग देखिए, ये जो पहला वाला जो हमारा सेंटर था C2, ये हमारा 1 1 था, पर ये बदल गया है अभी। तो ये जो इटरेशन है आपके, एक स्टेप ऐसी आएगी, एक स्थिति ऐसी आएगी कि आपका ये C2 चेंज ही नहीं होगा। एक तो इस तरीके से इतने इटरेशंस करने हैं, या फिर अगर कोई स्पेसिफिकली आपको बोलता है विशिष्टतः कि आप 3 इटरेशंस करके बताइए या 5 इटरेशंस करके बताइए या केवल 2 करके बताइए, तो आपने उतने में ही रुक जाना है, इतने ही इटरेशंस करके बताने हैं। नहीं तो अगर इसे आखिरी तक लेके जाना है, इटरेटिवली करना है, तो जब तक ये C2 और ये जो C1 हमने नए से निकाला है, ये जब तक चेंज नहीं होते हैं, मतलब ये पहला वाला और आगे निकलने वाला, ये दोनों समान है, और ये बहुत, मान लीजिए समान भी नहीं है तो बहुत ही क्लोज है, क्योंकि पहले देखिए ये पहले 2 2 था सेंटर अपना पुराना वाला, ये चेंज हो गया, बहुत ड्रास्टिक चेंजेस है। अब ये भी उसी तरीके से, ये भी ड्रास्टिक चेंजेस है क्योंकि ये पहले 1 1 था। तो हमें ये देखना है कि अगर सेंटर चेंज नहीं हो रहा है तो आपको वहाँ पे उस प्रोसेस को रोकना है, और हमें बोलना है कि ये फाइनल सेंटर्स है और ये फाइनल क्लस्टर्स है। और एक बार इस तरीके से सेंटर चेंज नहीं हो रहे हैं, आपके बिंदु, हर एक बिंदु आपने अलग क्लस्टरों में डिवाइड कर लिए हैं, तो इससे ये पता चल गया कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, आपके जो बिंदु है, ये 2 क्लस्टरों में अच्छी तरीके से विभाजित हो गए हैं। तो देखिए, हमने पहले किसी भी तरीके का क्लास नहीं लिया, अपने आप ही सारे आपके ऑब्जेक्ट्स धीरे 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 एक क्लोज क्लस्टर में, क्लोज ऑब्जेक्ट्स में आपके जो ये बिंदु है वो बदल गए हैं, ठीक है। तो ये आपका के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिदम है। नमस्कार।